तो लास्ट मैथ्स क्लास में हमने अभी तक डिफरेंशिएशन में क्या सीख लिया था? हमने सीख लिया था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, मतलब अब फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं। और आज की क्लास से हम ये देखेंगे, चलो ये तो पता चल गया ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को हमें सीखना है। अब ये जो प्रोसेस है, ये डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, इसमें बहुत सारे तरीके या बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फॉर्मूलेस की हमें जरूरत होगी, बहुत सारे रूल्स की जरूरत होगी, बहुत सारे प्रीवियसली जो हम पढ़े हैं उस फॉर्मूलेस की जरूरत होगी। तो थोड़ा लंबा जाएगा। और बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंट तरीके से हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उन सब के बारे में आज के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे लॉगरिथमिक के फॉर्मूले, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, इन सब का भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप सारा फॉर्मूला रट लो, सारा फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ते हुए जाएंगे, जहां जहां हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का हो, लॉग का हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, वो मैं साइड में लिखते हुए जाऊंगा। तो यहां से शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप एक फॉर्मूला बुक कॉपी बना लेना, जहां पे आप ट्रिगोनोमेट्री के भी फॉर्मूला लिखोगे, जहां पे आप डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूला लिखोगे और कुछ रूल्स लिखोगे डिफरेंशिएशन के, जिससे जब आप बाद में इसको रिवाइज करो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं या टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले की हमें जरूरत है, जो फॉर्मूला हमें चाहिए, वो मैं यहां पे कुछ नोट डाउन करूंगा, उसको आप भी नोट डाउन कर लो, ताकि, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन फॉर्मूलेस को आपको रटना है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला रटना होगा स्पेसिफिकली रात को बैठ के कि ये फॉर्मूला ये है, कुछ जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के बेसिस पे करोगे, उतना आपका फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दूं। मैं आपको तरीका बता सकता हूं मैथ्स में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, कैसे करना है, उसमें आपको भी अपना दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। नो डाउट इसमें आपको टाइम लगेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करते हुए जाओ, एट द एंड आप देखोगे कि आप डिफरेंशिएशन में मास्टर हो गए हो। ठीक है, तो फॉर्मूले से शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, अगर आपके पास हो d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये जो चीजें मैं सारे लिखूंगा, जैसे ये x टू द पावर n, ये क्या है, ये फंक्शन है। तो एक फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, हालांकि मैं उसे लिमिट के फॉर्म में भी कर सकता हूं, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में यूज किया था, लिमिट को यूज करके मैं डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो हमारा और आसानी से हो जाएगा और छोटे स्टेप्स में हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, d/dx ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n-1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। अगर मान लो आपके पास गिवन है d/dx ऑफ e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तीसरा फॉर्मूला आता है, अगर d/dx ऑफ, मान लो आपको गिवन हो a टू द पावर x, अगर पावर यहाँ पे x है। अब देखो यहाँ पे d/dx, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको पहले समझ लो। मान लो आपको कहीं पे दिखा हुआ मिल जाए dy/dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग
y क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, y एक फंक्शन है, या फिर y बोल सकते हो, या फिर fx बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये सारे एक फंक्शंस है। डिफरेंशिएटिंग y को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब y एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। अगर मान लो मुझे ऐसा मिल जाए dx by dy, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू y, मतलब x एक फंक्शन है, मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पे x देखो, d by dx ऑफ x, ये मेन फंक्शन में x है, ठीक है, मतलब इसके लिए फंक्शन हमारा क्या हो गया, इसके लिए अगर हम फंक्शन लिखें तो फंक्शन fx जो है वो हमारा है x टू द पावर n, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए अगर आप देखो तो fx आपका क्या है, फंक्शन जो है वो है आपका e टू द पावर x, तो ये फंक्शन है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो d by dx ऑफ a टू द पावर x, इसका जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू a टू द पावर x a टू द पावर x log a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही चौथा क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ log x, अगर ये आता है। अच्छा, यहां पे जो हम लॉगरिथम यूज कर रहे हैं, यहां पे जो लॉगरिथम का बेस होगा वो बेस आपका e होगा, ठीक है। हमें दो टाइप ऑफ लॉगरिथम पढ़े हैं, एक बेस 10 वाला लॉगरिथम और एक बेस e वाला लॉगरिथम। तो हम यहाँ पे बेस e वाले लॉगरिथम का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। d by dx ऑफ log बेस e x, ये हो जाएगा आपका 1 by x, ठीक है। अगर मान लो पांचवा फॉर्मूला, अगर मान लो d by dx ऑफ log ऑफ e के बदले और कुछ भी हो, e के बदले और कुछ भी हो, मान लो a आ गया, a और यहां पे x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by x log बेस e इंटू a, log बेस e a नॉट इंटू, ठीक है। उसके बाद छठा फॉर्मूला क्या है, d by dx ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, d by dx ऑफ साइन x, ये होता है cos x। वैसे ही d by dx ऑफ cos x आपका हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। d by dx ऑफ cos x हो जाएगा माइनस साइन x। वैसे ही अगर और फॉर्मूला लिखें, ये साथ हुआ इस साइड पे लिख रहा हूं, 8th फॉर्मूला d by dx ऑफ tan x, d by dx ऑफ tan x, ये आपका हो जाएगा sec square x। वैसे ही d by dx ऑफ cot x, ये आपका हो जाएगा माइनस cos x square x, ठीक है। वैसे ही 10वां d by dx ऑफ sec x, ये आपका हो जाएगा sec x tan x। और नेक्स्ट फॉर्मूला में आएंगे d by dx ऑफ cosec x, ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये 10 फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वहां पे हम इन फॉर्मूले को यूज कर सकें, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहते जाएंगे। इन सारे फॉर्मूले को अभी कॉपी के साइड में या एक नया कॉपी, फॉर्मूला कॉपी बना के वहां पे नोट करके रख लो, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ये फॉर्मूला आपके आंखों के सामने रहे, जहां पे हम इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है।
इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। फिर और कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें जरूरत है या जानना पड़ेगा टू सॉल्व डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हमने डिफरेंशिएशन में देख लिया कि हमें किन चीजों की किस टूल की जरूरत है, जो कि है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें देख लिया, क्या फॉर्मूला हमें चाहिए होगा टू सॉल्व ए क्वेश्चन। अब कोई चीज को सॉल्व करने से पहले उसके रूल्स को तो समझना है। अगर आपको कोई गेम खेलना है, मान लो चेस खेलना है, तो चेस में जो गोटियां होते हैं वो कौन से गोटी को क्या बोलते हैं वो हमने सीख लिया। वो तो सीखना जरूरी है ना, राजा किसको बोलते हैं, रानी किसको बोलते हैं, नाइट क्या होता है, सोल्जर्स क्या होते हैं, पॉन्स क्या होते हैं, उनको सब कुछ जानना जरूरी है। अब वो जान लिया हमने फॉर्मूले से। हालांकि और भी फॉर्मूले हैं जिसको हमें जानना है, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूले जान लिए। अब हमें सीखना है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, या रूल सीखना है गेम का। ठीक है, तो क्या बेसिक रूल्स हैं, या जो पूरा प्रॉपर बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, क्या क्या ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो हमें यूज करना है टू सॉल्व ए डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है, अगर, या इसको हेडिंग ऐसे दे देना, फंडामेंटल रूल्स। तो पहला जो फंडामेंटल रूल है वो है, अगर मान लो आपको कुछ गिवन हो, d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, जो कि x के साथ ना हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं d/dx ऑफ, एग्जाम्पल अगर लूं cos a, अगर मैं ये लेता हूं, अब ये भी एक कांस्टेंट है। अब बोलोगे सर कैसे कांस्टेंट है, cos तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ, cos एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन किसका, a का। लेकिन मैं इधर डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे कर रहा हूं, मैं इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के बेसिस पे। तो यहां पे x नहीं है, तो अगर यहां पे कोई चीज x के रेस्पेक्ट में नहीं है, देन वो हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज ए जीरो। ठीक है, ऑलवेज ए जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज ए जीरो। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल रूल क्या है, दूसरा फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, अगर मान लो आपके पास है d/dx ऑफ एक कांस्टेंट, मान लो मैंने c ले लिया एक कांस्टेंट, इनटू एक फंक्शन, मान लो fx ले लिया। ठीक है, यहां पे c मैंने, अच्छा ब्रैकेट में, अब देखो c यहां पे एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई होके है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है d/dx ऑफ 3 इंटू साइन एक्स। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो d/dx के बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी मैंने बोला था, क्या है, cos x। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू cos x। ठीक है, तो अगर कोई भी कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके है, तो क्या रूल बोलता है कि कांस्टेंट को आपको बाहर लेके आ जाना है। c कांस्टेंट बाहर आ गया, उसके बाद जो फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर लो। हो गया, ये आपका सेकेंड फंडामेंटल रूल है। तीसरी चीज, अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है fx और gx। ठीक है, मान लो आपके पास दो फंक्शन है, यहां पे मैं दो फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो एक है फंक्शन मान लो fx और एक मान लो फंक्शन है gx, और दोनों फंक्शन x के साथ बराबर है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर मान लो आपको बोला जाए d/dx ऑफ fx प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, gx हो, इस टोटल का डिफरेंशिएशन मिल जाए, मतलब दो फंक्शन है उसके सम का या उसके डिफरेंस का अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब होता है हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब d/dx ऑफ fx कर लो, फिर प्लस माइनस d/dx ऑफ gx कर लो। ठीक है, मतलब फंक्शंस को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं d/dx ऑफ e⁻x प्लस cos x, अगर ये मुझे मिल जाए तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ
cos x। और अगर मैं फॉर्मूला थोड़ा देखूं, इससे पहले अभी मैंने बताया dy dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x प्लस dy dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके यहां पे माइनस बन जाएंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, e टू द पावर x माइनस साइन x। तो ये था आपका तीसरा रूल या तीसरा फंडामेंटल रूल, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे पे। चौथा फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल पे जाने से पहले इतना लिख लो, फिर मैं इसको मिटा के आगे लिखूंगा। अब आते हैं चौथा फंडामेंटल रूल पे। चौथा फंडामेंटल रूल क्या बोलता है, अगर इसको हम बेसिकली चौथा रूल जो है उसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मान लो आपके पास दो फंक्शन है fx एंड gx, दो फंक्शन है। अगर आपको मिल जाए, ऐसे कैलकुलेट करो, dy dx ऑफ fx इंटू gx, मतलब दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसको करने का या प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है डिफरेंशिएशन में, ये बोलता है पहले आप एक फंक्शन को बाहर ले आओ, fx बाहर आ गया, इंटू dy dx ऑफ gx करो, डिफरेंशिएट करो उसको, फिर प्लस, फिर जो जिसका पहले डिफरेंशिएशन किए उसको बाहर ले आओ, g ऑफ x, फिर इंटू dy dx ऑफ fx कर लो, ठीक है। आसान था क्या, अगर दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अगर लगा रहे हो तो क्या लगाना है, एक फंक्शन को बाहर ले आना, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर जिसको पहले बाहर लिए थे उसका डिफरेंशिएशन करना, और जो पहले जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको बाहर ले आना, ठीक है। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीन फंक्शन हमें मिल जाए। अगर तीन फंक्शन मिल जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और तीनों अगर मल्टीप्लाई में हो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम रूल लगाना है। मान लो गिवन है dy dx ऑफ fx इंटू gx, या फिर इसको fx gx करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको ऐसे लिख लो, dy dx ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। मान लो a b c ये तीन फंक्शंस है, ठीक है, a b c तीनों फंक्शंस है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना है, पहले a और किसी एक दोनों को बाहर ले आओ, a और इंटू b, फिर dy dx ऑफ c कर लो, फिर प्लस c का हो गया, फिर b का बारी, तो a और c बाहर आ गया, dy dx ऑफ b कर लो, फिर a c b हो गया, a को लाना है तो प्लस b इंटू c, फिर dy dx ऑफ a कर लो। वही सेम चीज है, किसी एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको बाहर लेके आना है, चाहे आपको पास तीन फंक्शन हो, 50 फंक्शन हो, लाख फंक्शन हो, हालांकि उतना मिलेगा नहीं, मैक्स टू मैक्स तीन फंक्शन मिलेंगे, तो करने का तरीका वही है, और यही है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, समझ में आया सुप्रिया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो माफ करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, अब मैं उस फंक्शन को fx gx नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ रहा था मुझे उस टाइम पे कंफ्यूजन होता था अगर fx gx ले लेते हैं, तो इसको हम सिंपल से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोट करते हैं। मान लो आपको गिवन है dy dx ऑफ, दो फंक्शन है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में। मैंने इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लिया ताकि मुझे समझने में आसानी आए। अगर आप fx gx करना चाहते हो तो न्यूमरेटर के जगह पे fx डाल दो, डिनोमिनेटर के जगह पे gx डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम चीज है। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करने पे मुझे थोड़ा आसानी मिलता है, ठीक है। और इसको मैंने कैसे याद रखा था, इसको देखो, अगर ऐसा गिवन है तो क्या होगा, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना और उसका स्क्वायर कर देना,
ठीक है, जो डिनोमिनेटर है पहले उसको लिख लेना और उसको स्क्वायर कर लेना। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को बाहर ले आना है ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब इधर जो न्यूमरेटर पार्ट है जो लिखोगे वहां पे डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब वहां पे जब प्रोडक्ट रूल हम कर रहे थे, आप किसी को भी बाहर लाओ किसी को भी अंदर लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम एडिशन कर रहे थे वहां पे। अगर याद हो मैं बता दूं, दिखा देता हूं फिर से, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो a इंटू बी है तो हम क्या करते थे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी, फिर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ये करते थे। अब आप इस टर्म को पहले लिखो या इस टर्म को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा। अगर आप ये वाला टर्म सामने लिख दिए तो गलत है, क्योंकि यहां पे सब्सट्रैक्शन आ जा रहा है। तो इसलिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो कोई डरने की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ये नीड्स सम प्रैक्टिस। और पहली बार एज बिकॉज कैलकुलस कर रहे हो तो लग रहा होगा डिफिकल्ट, बिल्कुल नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो डिनोमिनेटर में इसको याद कैसे रखें, कैसे हम क्वेश्चन रूल को याद रखें, जो सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने अप्लाई किया था मेरे पढ़ते टाइम। क्या, डिनोमिनेटर तो नीचे है ये तो याद रह गया और उसका स्क्वायर करना है, तो पहला चीज यहां पे जो हमें दिखना चाहिए न्यूमरेटर के स्टार्टिंग में वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर अगर हो गया तो हमें पता है न्यूमरेटर आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि उसके अलावा तो कोई तीसरा और चीज है नहीं इसमें। तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये है हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स जिसको हमें दिमाग में रखना है टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन, या फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में ये हमें मदद करेंगे, ये सारे रूल्स हमें मदद करेंगे। समझ में आया? आज के वीडियो में हमने सीखा कि क्या फॉर्मूले हमें जरूरत है और क्या फंडामेंटल बेसिक रूल्स हैं जिसको हम यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।